हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक विषय पे बात करेंगे सर, दिल्ली के विषय में, क्योंकि वहाँ पे राजनीति में वो किस करवट बैठेगा इसका पता चल नहीं रहा। क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने इस्तीफा दिया, लवली ने, उन्होंने बीजेपी दोबारा ज्वाइन कर ली है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जहाँ तक सवाल है लवली का, हाँ जी, तो लवली का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा ही है। वो पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस छोड़ के फिर भाजपा में चले गए। पहले कांग्रेस में थे, हाँ, फिर कांग्रेस में थे, हाँ, फिर उसमें आ गए और अब फिर चले गए। तो उनका ये जो आचरण है, उनके नाम के साथ जरूर जुड़ा लवली, हाँ, बट लवली मीन्स नॉट लवली आइदर फॉर कांग्रेस नॉट फॉर बीजेपी। दोनों के लिए अच्छा नहीं है, नाम केवल लवली जरूर है। हाँ, अब उनका ये जो तर्क है कि साहब वो मेरे कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप घर में मत बैठो, काम करो, हैं, और मैं तो दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उनकी ये जो राजनीति है, क्या ये वाकई क्या सुविधा भोगी राजनीति है क्या? मतलब जिस तरफ देखा, हाँ, जहाँ बम वहाँ हम, ऐसा नहीं। लवली जैसे आदमी से तो इस उम्मीद नहीं किया सकती है, लेकिन अब उन्होंने किया है। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि कन्हैया कुमार की एंट्री हो रही है, तो उससे कोई उनके मन में खौफ है कि उसके रहते क्या होता है साहब कि जब सूरज निकलता है ना, तो छोटे मोटे जो तारे टिमटिमाते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उसको ये साथ भय हो रहा हो, डर लग रहा हो कि अगर कन्हैया कुमार हावी हो गया तो हमारी क्या रहेगी। तो हो सकता है इसलिए वो चले गए भाजपा में, आगे भगवान जाने क्या सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सर ये तर्क दिया था कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, दिल्ली के जनता के लिए मैंने ये निर्णय लिया। जब वो पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, हाँ, है ना, जब कांग्रेस की 0 सीटें आई, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की 0 सीटें आई, फिर विधानसभा चुनाव में 0 सीटें आई, तो उस टाइम पे लवली कांग्रेस का ही हिस्सा थे, कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन कांग्रेस सुनने पे रही, चाहे वो हाँ, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। हाँ, फैक्ट है। तो आप मतलब कि कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कोई भी पार्टी, मतलब आपसे जो एक्सपेक्टेशन थी, आप 0 पे रहे, और ये किसी एक की गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो और भी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, तो ये कहा जा सकता है कांग्रेस का जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और जो उनकी जड़ें हैं वो खोखली हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि उसका जो निचले लेवल का कैडर है, हाँ जी, हाँ, उसकी जो संगठन की जो बुनियाद है, हाँ जी, उस पर ठोस कार्यकर्ता नहीं है। इस मामले में भाजपा को मानना पड़ेगा। उन्होंने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, सारा किया है। ये कार्यकर्ता केवल उसी में रहते हैं कि हमको बस कितना सम्मान मिल रहा है, कितना वो मिल रहा है, बस वो जहाँ कमी होती है फिर वो पाला बदल लेते हैं। ये कांग्रेस का तो समस्या है। हाँ, और सर आज कन्हैया कुमार अपना नामांकन भरेंगे और उनकी रैली में भीड़ भी है, देखने को मिले हैं, जैसे मनोज तिवारी की भीड़ देखने को मिला था हमें नामांकन के टाइम पे रैली में। ये तो बात पक्की बात है कि कन्हैया कुमार की एंट्री से मनोज तिवारी की जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है, लोगों की निगाह में आ गई है। 36 सीट है वो, हाँ, चर्चा का विषय बना हुआ। बिल्कुल चर्चा का विषय बनेगी और चर्चा का विषय है। तो क्या लगता है सर कि क्या हो सकता है, आज तो उनका भी नामांकन हो जाएगा। अब नामांकन देखते हैं, नामांकन के वक्त देखिए, नामांकन मनोज तिवारी नहीं भरा, हाँ, तो उनकी जो रैली थी, हाँ जी, हाँ, इतनी भारी भीड़ थी कि उसे देख के आदमी सोचता कि वाकई में ये बहुत लोकप्रिय नेता है ये। अब देखना ये है कि कन्हैया कुमार के वक्त, नामांकन भरते वक्त कितने लोग उनके साथ आए। भीड़ बहुत है, उनकी रैली निकल चुकी है और भीड़ काफ़ी है। हाँ, वो ठीक है। तो अब उन सबको वोट पर तब्दील करना, हाँ, ये उस पर डिपेंड करता है। मनोज तिवारी पूरा जोर लगाएंगे, हाँ, कि उनके वोट बढ़े, और कन्हैया कुमार जोर लगा के उसके वोट न बढ़ पाए। मुकाबला दोनों के बीच में, टक्कर जोरदार है। तो सर ने जैसे बताया कि जो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार है, इनके बीच में जो मुकाबला होगा वो एक तरफा मुश्किल है, कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। आपका इस बात पे क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय